हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने NSR इन अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था और हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में NSR कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम NSR इन 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या एग्जाम्पल है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल लेंगे। तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन करेंगे HBr के साथ। क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब आप देखिएगा इसका मैकेनिज्म किस टाइप से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमें पता है ये SN1 रिएक्शन का पार्ट है। तो डन इनटू 2 स्टेप्स, डन इनटू 2 स्टेप्स। तो ये 2 स्टेप्स में होगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आपका प्रोटोनेशन अर्थात सबसे पहले ये अपना H+ इसको प्रोवाइड करेगा। इसके वाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जो होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है। यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाता है, ये बेटर लीविंग ग्रुप है। और यहाँ से कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट है जो कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन है। और ये जो प्रोसेस हुआ है यही क्या है, स्लो और RDS है। और इसे ही हम स्टेप नंबर 1 बोलते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्टेप नंबर 2 है जहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, जो कि यहाँ पर क्या है Br-। ये इसका फास्ट स्टेप है। इसके वाया यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से ये 2 स्टेप्स में अकर होता है। एक पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ किरेल कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, अगर आपका अल्कोहल किरेल कार्बन कंटेनिंग है तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा रेसेमिक मिक्सर। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3CPH, यहाँ पर हमने यूज किया है OH को और हमने यहाँ पर यूज किया है H को। इस पर रिएक्शन मैं करना चाहता हूँ HBr का। तो आप देखिएगा ये कार्बन यहाँ पर क्या है, किरेल कार्बन का पार्ट है। जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो Br यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये भी हो सकता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ये भी हो सकता है। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एनियोमर्स। अर्थात यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो पेयर ऑफ एनियोमर्स होगा, अर्थात रेसेमिक मिक्सर होगा। इसी के साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल में NSR पोर्शन कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लुकास टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से लुकास टेस्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लुकास टेस्ट क्या है। तो कंसर्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सर है, इस मिक्सर को ही हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। तो ये आपका जो मिक्सर है ये मिक्सर ही क्या कहलाएगा, लुकास रिएजेंट कहलाता है। अब बात आती है एग्जाम्पल। तो हमने लिया ROH, ये आपका अल्कोहल है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इस पर हम रिएक्शन करेंगे कंसर्टेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो लुईस एसिड है और लोन पेयर एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2O। यहाँ पर जो आपके पास एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा ये मैं टर्बी DT की फॉर्म में ऑब्टेन होगा।
अब आप देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये जो रिएक्शन है वो इट इज़ द पार्ट ऑफ SN1, मोस्टली SN1 रिएक्शन का पार्ट है। तो इसका मैकेनिज्म तो हमें पता है, अगर ये SN1 का पार्ट है तो डन इन टू स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होगा ये रिएक्शन। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ये अल्कोहल है जहाँ पर OH पुअर लीविंग ग्रुप होता है। सबसे फर्स्ट इस पर रिएक्शन होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। तो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे हम जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड यहाँ पर लुईस एसिड है जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। तो यहाँ से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जैसे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ROH प्लस और जिंक क्लोराइड माइनस, ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ये अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसको रिमूव हो जाएगा। ये इसका स्लो और आर्डियस स्टेप है जहाँ से इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और साथ में ZnCl2OH ग्रुप बनेगा। ये इंटरमीडिएट है जो कि कार्ब कैटाइन है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2। आपका स्टेप नंबर 2 जो है, इसमें जो कार्ब कैटाइन है इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल Cl- अटैक करेगा, इसके वाया एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप आपका स्लो नहीं फास्ट स्टेप है जो कि RDS का हिस्सा भी नहीं है। इसी के साथ ये लुकास टेस्ट के एग्जाम्पल और उसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट और इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है, और हमें पता है कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, वहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। नंबर 3, अगर नंबर 3 की मैं बात करूँ तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन विद HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें लुकास रिएजेंट के रेस्पेक्ट में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन का ऑर्डर 3 to 1 है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी 3 to 1 होगा। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ से एक एल्कोहल के बारे में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ से इंटरमीडिएट कैटाइन मोर स्टेबल नहीं है, तो ये आपका लेस रिएक्टिव है। जब इस पर हम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो हमें हीट करना होगा। इसको हमें हीट करेंगे यहाँ से। जब यहाँ से हीट करेंगे तो ये एक SN2 का पार्ट होगा, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल क्लोराइड होगा जिसमें टर्बिडिटी ऑब्टेन आफ्टर 30 मिनट, यहाँ पर टर्बिडिटी मिलेगी वो आफ्टर 30 मिनट होगी। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 डिग्री एल्कोहल। तो हमने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इस पर भी हम रिएक्शन करेंगे। ये SN1 का पार्ट है, ये आपके SN1 रिएक्शन का पार्ट है, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ पर जो टर्बिडिटी मिलेगी वो विद इन 5 मिनट, अर्थात यहाँ पर जो टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी वो 5 मिनट के अंदर होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में। तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है,
इस पर रिएक्शन करेंगे तो कंसंट्रेटेड HCl, ये रिएक्शन विदाउट जिंक क्लोराइड के होगा और SN1 है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो अल्कोहल है ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमें जिंक की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम जिंक यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम जिंक की प्रेजेंस में करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा, और जिसमें आपको जो टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी वो टर्बिडिटी इमीडिएटली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी, अर्थात जैसे ही आप रिएक्शन को कंप्लीट करोगे तुरंत आपको टर्बिडिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ नोट हैं। नोट नंबर 1 कि हम लुकास रिएजेंट जो होता है उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशियल के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा लुकास रिएजेंट यूज टू डिफरेंशियल बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान दें, सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि लुकास रिएजेंट को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशियल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री के केस में टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट, 2 डिग्री के केस में टर्बिडिटी 5 मिनट और 3 डिग्री के केस में टर्बिडिटी जो होती है वो इमीडिएट ऑब्टेन होती है। अब बात करते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो लुकास टेस्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर शो नहीं करता। तो 1 डिग्री के केस में हमें लुकास टेस्ट के लिए टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान दें, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी ऑब्टेन नहीं करता। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि बेंजाइलिक अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल, हाउएवर गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि आपका बेंजाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके बाद भी उसमें जो टर्बिडिटी होती है वो इमीडिएटली ऑब्टेन होती है, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। बेंजाइलिक अल्कोहल होता है ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो इसमें ये 1 डिग्री अल्कोहल का पार्ट है, बट यहाँ से जब कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर जो कार्ब कैटाइन होगा वो बेंजाइलिक कैटाइन होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्ब कैटाइन ऑब्टेन हो रहा है वो बेंजाइलिक कैटाइन है, जो कि हाईली स्टेबल बाई रेजोनेंस। यहाँ से आपका जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। और इस रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें इंस्टेंट टर्बिडिटी ऑब्टेन होती है। तो यही रीज़न है कि बेंजाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री होने के बाद भी इसमें हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑब्टेन होती है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन यह है कि एलाइलिक अल्कोहल आल्सो 1 डिग्री अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल है, हाउएवर इट गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। और यहाँ पर भी हमें जो टर्बिडिटी ऑब्टेन होती है वो इमीडिएटली ऑब्टेन होती है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर भी वही सी के सिमिलर है। हम एलाइलिक अल्कोहल बनाएंगे तो ये एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल में जब यहाँ से ये ग्रुप हटेगा तो यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा वो ये होगा, इसे बोला जाता है एलाइलिक कार्बोकैटाइन। और जो एलाइलिक कार्बोकैटाइन होता है वो हाईली स्टेबल बाई रेजोनेंस,
तो ये भी हाईली स्टेबल होता है रेजोनेंस के वाया, और हाईली स्टेबल रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर भी जो आपका टर्बिडिटी है वो हमें इमीडिएटली या इंस्टेंट ऑब्टेन होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम इस रिएक्शन में एनाइडस जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर एनाइडस जिंक क्लोराइड का रोल क्या है। तो क्वेश्चन है व्हाट रोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रीजन तो देखो, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस एसिडिक कंपेयर टू HBr एंड HI। HBr और HI के कंपेयर में HCl लेस एसिडिक होता है, तो ये इजीली प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं कराता। हैंस डू नॉट ईजिली प्रोवाइड H+। इस वजह से यहाँ पर आपका पुअर लिविंग गुड लिविंग में कन्वर्ट नहीं होता। बट एनाइडस जिंक क्लोराइड जो होता है वो CO बॉन्ड को ब्रेकिंग करने में हेल्पिंग करता है। तो इसका जो मेन रीज़न है कि एनाइडस जिंक क्लोराइड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज टू ब्रेकिंग CO बॉन्ड इन अल्कोहल। यह अल्कोहल के CO बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसके वाया आपका जो है वो लीविंग ग्रुप इजीली रिमूव हो जाए। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आपका जो एनाइडस जिंक क्लोराइड है, तो एनाइडस जिंक क्लोराइड कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल सो दैट CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल बिकम वीकर रिजल्टिंग ईजिली ब्रेक। इसके वाया वो क्या हो जाता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट रोल ऑफ एनाइडस जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड का यूज क्या है। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो यूज हो रहा है वो लुईस एसिड के रूप में यूज हो रहा है, और ये लुईस एसिड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO बॉन्ड को वीक बनाता है। इसकी वजह से वो ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाए। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लुकास रिएजेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2OH रिएक्ट विद कंसर्टेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताना है द लिविंग ग्रुप ऑफ दिस रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। तो हमें पता है कि अगर एनाइडस जिंक क्लोराइड नहीं होता तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप आपका वाटर होता। बट हम यहाँ पर एनाइडस जिंक क्लोराइड को जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ से ये जो अल्कोहल है ये अपना ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से OH और जिंक क्लोराइड आपके लिविंग ग्रुप के रूप में एलिमिनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का बेटर आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमें बताया कि लुकास रिएजेंट वाला जो रिएक्शन है वो SN1 है, और अगर SN1 है तो वहाँ पर हम इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि जिसमें कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर होगी वो रिएक्शन करेगा, और जिसमें कैटाइन की स्टेबिलिटी लेस होगी वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखिएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आपके पास 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। एलाइलिक अल्कोहल में आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला कैटाइन होगा। बेंजाइलिक अल्कोहल में भी आपके पास रेजोनेंस वाला कैटाइन होगा। बट आप देखिएगा यहाँ पर ब्रेडिट्स रूल अप्लाई होगा।
और ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग इस वाले ब्रिज हेड पर sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो लुकास टेस्ट शो नहीं करेगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हेन 3 अल्कोहल ABC आर ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट। आपको 3 अल्कोहल गिवन है ABC, उनको लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया है। ABC गिव वाइट टर्बिडिटी। आपके पास इनमें जो वाइट टर्बिडिटी आ रही है वो 5 सेकेंड 5 मिनट और 30 मिनट के बाद ऑब्टेन हो रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ABC क्या है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ए में टर्बिडिटी 5 सेकेंड में, इसका मतलब ए 3 डिग्री का पार्ट है, तो ये तो आंसर हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा है बी के अंदर 5 मिनट में आ रही है, तो ये होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और थर्ड जो है उसमें 30 मिनट में आ रही है, इसका मतलब वो हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, तो उसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे आपका सिंपल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आपके ABC है, ध्यान दें AB 5 सेकेंड है इसलिए 3 डिग्री होगा, B 5 मिनट है इसलिए 2 डिग्री होगा, और ये 30 मिनट है इसलिए 1 डिग्री होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, ये AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से बताना है कौन सा रूम टेम्परेचर पर लुकास के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर ओनली 3 डिग्री अल्कोहल ही ऐसा रिएक्शन शो कर सकता है। तो ब्यूटेन 1 ओल में जो आपका अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री होगा, ब्यूटेन 2 ओल में जो होगा वो 2 डिग्री होगा। बट 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तो ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 O है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल है। बट आप देखिएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल है जहाँ पर अल्कोहल 3 डिग्री है, और 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस में आया हुआ है एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन whether the alcohol is primary, secondary, tertiary, which alcohol react fastest and by product mechanism। आपको बताना है कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल जो है लुकास के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन से मैकेनिज्म के वाया करेगा। तो हमें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन फास्ट होती है और SN1 मैकेनिज्म के वाया। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा डी, 3 डिग्री अल्कोहल बाई SN1, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कैटाइन मोर स्टेबल होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अमंग फॉलोइंग अल्कोहल विच वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसर्टेड HCl और जिंक क्लोराइड। अर्थात हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लुकास रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, और हमें बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा ही करेगा। तो पेंटेनोल वाला 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 मिथाइल ब्यूटेनोल, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 पेंटेनोल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बट आप देखिएगा 2 ब्यूटेनोल में जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी इमीडिएट ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पर लुकास रिएजेंट में जो फास्ट रिएक्शन होगा वो डी के रेस्पेक्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। इनमें से किसका डिफरेंशियल लुकास रिएजेंट से हम नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर जो कैटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबल होगा, और रेजोनेंस स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगा या स्लो होगा। इसमें भी फास्ट होगा, इसमें लुकास रिएजेंट नहीं होगा, यहाँ पर भी लुकास रिएजेंट नहीं होगा। अब आप देखिएगा ये आपका अल्कोहल कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री। तो बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशियल पॉसिबल है।
अब आप देखिएगा फोर्थ वाले में ये 1 डिग्री है, बट ये जो अल्कोहल है वो विनाइलिक है, और हमें पता है कि विनाइलिक अल्कोहल जो है उसमें लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं होगा, और 1 डिग्री अल्कोहल में भी आपका NSR नहीं होगा, अर्थात ये दोनों ही कंपाउंड लुकास टेस्ट शो नहीं करते। तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल है वो लुकास रिएजेंट से पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अल्कोहल गिव बिलो दैट बिहेव लाइक 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल इन लुकास टेस्ट इज आर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल की तरह बिहेव करता है, अर्थात जिसके अंदर हमें टर्बिडिटी जो है वो 30 मिनट में ऑब्टेन होगी, वो होगा आपका 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल। अब आप देखिएगा यहाँ से हम अगर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट बेंजाइलिक कैटाइन बनेगा, इस पर Br है, यहाँ से इस पर इसका माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपका जो लुकास रिएजेंट है वो रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेकंड में आपके पास ये बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, स्टेबल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा, थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट कैटाइन ये फॉर्मेट होगा, इसमें यहाँ पर COOH का -M लगेगा, इससे आपका जो कार्ब कैटाइन है वो स्टेबलाइज होने की वजह से डी स्टेबल होगा, और डी स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पर भी आपका लुकास रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेगा। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, इस फोर्थ ऑप्शन में आपके पास ये जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा उसमें आपके पास इस ग्रुप का +M लगेगा जो कि इसको स्टेबल करेगा, तो यहाँ पर भी लुकास रिएजेंट रिएक्शन फास्ट करेगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में लुकास रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब ये दोनों 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका आंसर होगा A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली विद लुकास रिएजेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा लुकास रिएजेंट के साथ फास्ट टर्बिडिटी शो करेगा, तो वो करेगा जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी इमीडिएट ऑब्टेन होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल में भी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, मोर स्टेबल कैटाइन मोर फास्ट टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। तो आप देखिएगा फर्स्ट में आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल है जो कि 2 डिग्री है, यहाँ पर भी आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, उस पर Me की एडवांटेज भी ऑब्टेन हो रही है, और यहाँ पर ETOH है, तो यहाँ पर तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन फास्ट करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, जिसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। और अगर वैसे मल्टीपल के हिसाब से बात करें तो ये भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर इस रिंग की वजह से इसको क्या ऑब्टेन हो रहा है, रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है, और यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर मल्टीपल में ये क्वेश्चन हो तो इसका आंसर A, B और C तीनों होगा, बट अगर इनमें बेस्ट आंसर की बात करें तो इनमें बेस्ट आंसर होगा ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, C2H5OH रिएक्ट विद हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म C2H5X। इट्स रिएक्टिविटी विद HiHbr HCl फॉलो द ऑर्डर। अर्थात हमें HiHbr और HCl की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो अभी हमें पता है कि जितना बेटर एसिडिक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। तो HI में आयोडाइड का साइज लार्जर है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर H+ आयन डोनर टेंडेंसी भी मोर होगी, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली विद HCl एंड जिंक क्लोराइड। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के साथ इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी देगा। तो जो भी आपके 3 डिग्री अल्कोहल होंगे वो सब ऐसा करेंगे। तो आप देखिएगा D तो नहीं करेगा क्योंकि D तो 1 डिग्री अल्कोहल है। आप देखिएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल है, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन आपको ऑब्टेन होगी, लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा
तो पहले यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस के वाया लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन जाएगा। यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री है, बट यहाँ पर भी आपको एडवांटेज होगी बेंजाइलिक के साथ है ये, तो बेंजाइलिक के साथ साथ इसको स्टेबिलिटी ऑब्टेन होगी। यहाँ पर भी ये बेंजाइलिक है, बट OET के साथ यहाँ पर है, तो यहाँ पर OET का अगर इसको रेजोनेंस मिलेगा तो रिंग का इसको -I मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसका आंसर होगा B और C। इसी के साथ ये लुकास रिएजेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा अब हम इसमें रिंग एक्सपेंशन एंड रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा उसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल CH, CH3, CH, CH, CH3, ये एग्जांपल मैंने लिया है और इस पर हम रिएक्शन करना चाहते हैं HBr के साथ। तो बताइएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन ये होगा। अब आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये भी 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री कार्बन है, बट ये 3 डिग्री कार्बन बेंजाइलिक का पार्ट है जहाँ पर रेजोनेंस होगा और ये मोर स्टेबल भी होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा वो हमें इस साइड से करना है। तो यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के वाया आपके पास जो नेक्स्ट कैटाइन बनेगा वो ये होगा, जो कि क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा। और रेजोनेंस स्टेबल होने से यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा मेजर, तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में CH3O, COH, C, H3 और CH मैंने यूज किया है। इस पर भी हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं HBr का। तो आप देखिएगा यहाँ पर OH है, यहाँ से कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कैटाइन ये है। अब आप देखिएगा इस कैटाइन के वन साइड 3 डिग्री कार्बन है, बट इस साइड आपके पास CH3O का यहाँ पर इसको +I मिलेगा, जहाँ से इसके ऊपर डायरेक्ट रेजोनेंस होगा। और हमें पता है कि डायरेक्ट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मोर है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं करेंगे और विदाउट रीअरेंजमेंट करे डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से इसका +M ऑब्टेन हो रहा है, डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है। और डायरेक्ट रेजोनेंस होने से आपका ये कैटाइन क्या हो रहा है, हाईली स्टेबल कैटाइन है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट यहाँ पर आपका Br ऐड हो जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये अल्कोहल यूज किया है और इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं HI। अब आप देखिएगा यहाँ से भी हम सबसे फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन ये बनेगा। अब आप देखिएगा रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ से 1-2 रिंग एक्सपेंशन होगा। और जैसे यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, इसके वाया आपकी 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसको 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिएगा 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर 3 डिग्री है, तो यहाँ से 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से आपके पास 3 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल है। अब इस पर हम यहाँ से ब्रोमाइड या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड, उसका रिएक्शन करेंगे, वो यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो इसके वाया आपके पास CH3I प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया है, इस पर हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं कंसर्टेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये बनेगा 2 डिग्री, बट आप देखिएगा इसके नेक्स्ट कार्बन भी 2 डिग्री है, बट ये कार्बन किसका पार्ट है, बेंजाइलिक का पार्ट है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ से हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसके वाया हमारे पास अगेन 2 डिग्री बट बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर स्टेबल होगा बाई रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पर भी हम हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल Cl- अटैक करेगा, इसके वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में मैंने ये लिया है, इस पर रिएक्शन करूँगा मैं HI का। तो देखिएगा यहाँ से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये बनेगा जो कि 2 डिग्री है, बट इसका नेक्स्ट कार्बन 3 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के वाया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि हाईली स्टेबल है। अब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड माइनस अटैक करेगा, इसके वाया 3 डिग्री आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने ये 5 मेंबर रिंग के ऊपर HBr का यूज किया है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ भी हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये होगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर रिंग एक्सपेंशन होगा, तो हम यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करेंगे। रिंग एक्सपेंशन के वाया 5 मेंबर रिंग आपके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इस पर फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इसके वाया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। अब यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल Br- अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ से आपके पास 3 डिग्री ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया और इस पर रिएक्शन करना है HBr का। हमारा क्वेश्चन है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एंड फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट और हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि ये होगा। अब अगर हम यहाँ से विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये होगा। सेकेंड प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और 1,2 हाइड्राइड के शिफ्टिंग से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये 1 डिग्री था जो कि मोर स्टेबल है। अब इस पर आपका Br न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की भी कंडीशन है। तो थर्ड प्रोडक्ट हम यहाँ से रिंग एक्सपेंशन वाला बनाएंगे। तो जैसे यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करोगे 4 मेंबर रिंग आपके 5 मेंबर रिंग है वो आपके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इस पर आपका Br न्यूक्लियोफाइल अटैक करके
ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। अब इन तीनों में से आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो तो ये होगा, क्योंकि इसके अंदर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग के कंपेयर में मोर होती है। बाकी आपके 2 प्रोडक्ट जो हैं वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में होंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपका रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड एक्वस HBr। हमें बताना है कि इनमें से HBr के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी किसकी फास्ट है। तो यहाँ पर भी हम वही इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो आप देखिएगा 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉल। तो हम 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉल की बात करें तो ये 1 फेनिल 1 प्रोपेनॉल होगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा। तो यही इसका आंसर होगा। सेकंड वाले में देखिएगा 1 फेनिल 2 प्रोपेनॉल है, तो यहाँ पर फेनिल 1 पर है, अल्कोहल 2 पर है, तो यहाँ डायरेक्ट रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं होगा। 3 वाले ऑप्शन में 1 पर ओल है और 3 पर पीएच है, तो यहाँ से भी इस रिंग का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, HBr रिएक्ट फास्टर विद। हमें यहाँ पर भी क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो आप देखिएगा ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है, जिसके अंदर आपका 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री में और उसके बाद 1 डिग्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी और इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ए। दोनों ही क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्क्राइब द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन में बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो OH कंटेनिंग कार्बन है वो क्रेल है और HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये SN1 का पार्ट है, क्योंकि आपका अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री है और हमें पता है 3 डिग्री अल्कोहल की प्रेजेंस में SN1 होगा और SN1 रिएक्शन का सबसे बेस्ट है रेसेमाइजेशन, अर्थात यहाँ पर पेयर ऑफ एनियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर होगा सी, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन अकर एट C अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन या रिटेंशन या रेसेमाइजेशन। तो बेस्ट आंसर है रेसेमाइजेशन, जहाँ पर पेयर ऑफ एनियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये JEE का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, HCl के साथ हीट किया है। तो आपको पता है ये तो क्या है, तो ये प्रोडक्ट तो आपका एरोमेटिक है और हमें पता है कि एरोमेटिक प्रोडक्ट पर NSR पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर NSR इस वाले अल्कोहल पर होगी, जहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ये मोर स्टेबल कैटाइन होगा बाई रेजोनेंस। तो इसका मतलब यहाँ से OH जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें दोनों OH में से किसी को भी रिप्लेस नहीं किया। सेकेंड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये एरोमेटिक पर है। थर्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि थर्ड पर भी एरोमेटिक पर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, जिसमें CH2 ये वाला OH रिप्लेस हुआ है, जो कि sp3 कार्बन का पार्ट है, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है और यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल और लुकास के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।